जिसे हमेशा के लिए दूर कर दिया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उससे प्यार करने में बिता दी थी। नैना ने बिना एक शब्द कहे तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। उसने 7 साल पुरानी शादी की अंगूठी उतार कर टेबल पर रख दी, अपना छोटा सा सामान उठाया और बिना पीछे मुड़कर हमेशा के लिए उस घर से चली गई। लेकिन आरव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को उसने ठुकरा दिया वही कुछ ही घंटों बाद अपनी फैमिली की कंपनी की नई सीईओ बनने वाली थी। एक हफ्ते तक आरव अपनी नई मोहब्बत रिया के साथ घूमता रहा। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि पूरा घर बिल्कुल साफ था, हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन घर में जिंदगी की कोई निशानी नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कभी कोई रहता ही ना हो। इस सन्नाटे ने आरव के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। जब वह कमरे में गया तो उसकी नजर डस्टबिन में पड़ी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। ये वही डायरी थी जिसे नैना अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती थी। हैरानी से उसने डायरी उठाई और पढ़नी शुरू की। डायरी के हर पन्ने पर सिर्फ आरव का जिक्र था। उसे कैसी कॉफी पसंद है, कौन सा रंग उस पर अच्छा लगता है, किस चीज से उसे एलर्जी है, और उसकी हर छोटी बड़ी आदत। नैना ने सालों तक उसकी हर पसंद और नापसंद लिख कर रखी थी। हर लाइन यह बता रही थी कि उसने अपनी पूरी दुनिया सिर्फ आरव के नाम कर दी थी। डायरी के बीच से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। ये उनकी शादी की इकलौती फोटो थी। कभी नैना इसे रोज साफ करती थी और सबसे ज्यादा संभाल कर रखती थी, लेकिन आज वही तस्वीर कचरे में पड़ी थी। उस पल आरव को समझ आ गया कि नैना ने सिर्फ घर ही नहीं छोड़ा बल्कि उसे अपने दिल से भी हमेशा के लिए निकाल दिया है। तब जाकर आरव को एहसास हुआ कि उसने अपने हाथों से उस लड़की को खो दिया जो बिना किसी शर्त के उससे बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। 1 महीना पहले जब आरव को पता चला कि उसकी कॉलेज वाली मोहब्बत रिया हमेशा के लिए शहर लौट आई है, तब उसने बिना सोचे नैना से तलाक मांग लिया। उसने साफ कह दिया कि इतने सालों तक उसने नैना को सिर्फ रिया की जगह पर रखा था और कभी उससे सच्चा प्यार नहीं किया। अपनी गलती का बोझ हल्का करने के लिए आरव ने नैना को पैसे, घर और प्रॉपर्टी देने की बात कही, लेकिन नैना ने एक पैसा लेने से मना कर दिया। उसने जो भी किया था अपनी मर्जी और अपने प्यार से किया था, बदले में उसे कभी कुछ नहीं चाहिए था। अगली सुबह आरव रिया को लेकर घर आया और तलाक की सारी औपचारिकताएं पूरी करने लगा। अपने पति को किसी और के साथ देखकर नैना का दिल टूट गया, लेकिन उसने न कोई हंगामा किया और न ही कोई शिकायत। उसने चुपचाप साइन किए, अपनी शादी की अंगूठी उतारी और हमेशा के लिए उस घर से चली गई। उधर आरव ने तलाक की खुशी में दोस्तों को घर बुलाया और खुद खाना बनाया, लेकिन जब सबने खाना चखा तो कोई भी एक निवाला तक नहीं खा सका। खाना इतना खराब था कि सबने हाथ खड़े कर दिए। आरव ने मजबूर होकर तुरंत नैना को संदेश भेजा और उससे वापस आकर खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन संदेश भेजते ही स्क्रीन पर लाल निशान आ गया। नैना उसे ब्लॉक कर चुकी थी। उस पल पहली बार आरव को महसूस हुआ कि इस बार नैना सच में उसकी जिंदगी से जा चुकी है। दिल भारी होने के बाद भी वह रिया के साथ बाहर खाना खाने निकल गया। तभी अचानक एक के बाद एक कई लग्जरी गाड़ियां उनके सामने आकर रुक गई। उनमें से नैना बाहर उतरी। नैना को देखते ही आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।